समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय आज मंत्र संख्या 3 जो कि गायत्री मंत्र है, इसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र संख्या 2 में जो मंत्र है, यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदय से मनसो वाति तीर्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। इस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को कुछ न्यूनताएं, कुछ दोषों को दूर करने की प्रेरणा दी है। चक्षुषो छिद्रम, इसका अर्थ हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि हमारे ज्ञान में जो न्यूनता है, अविद्या है, अविद्या के कारण जो कलेश उत्पन्न हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि, तो इन कलेशों को, ये न्यूनताएं हैं, ये ज्ञान की कमी के कारण होती है, विद्या की कमी के कारण होती है, अविद्या के कारण होती है। अविद्या इन कलेशों का मूल है। तो इन कलेशों को तुम देखो और देखकर दूर करो। और कलेशों को दूर करने के उपाय भी हमें योग दर्शन के अंदर प्राप्त होते हैं। क्रिया योग है, जिनका चित्त अभी चंचल है, एकाग्र नहीं है, किसी भी काम को वो एकाग्रता से, तन्मयता से नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्रिया योग का विधान किया गया है। और क्रिया योग के अंदर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो यम नियम का पालन तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों पर अधिक जोर देंगे। तो इन पर अधिक बल देने से जो उनके कलेश हैं वो दूर होंगे, ये छिद्र धीरे धीरे भरेंगे, उनकी पुष्टि होगी। तप का मतलब है कि धर्म की सिद्धि के लिए, विद्या की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, स्तुति, निंदा आदि सहन किया जाता है, उसको तप कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम में भी किसी भी वर्ण में है, यदि वो अपने धर्म का, कर्तव्य का तपस्या पूर्वक पालन कर रहा है, तो उससे उसके जो छिद्र हैं, जो कलेश हैं, वो दूर होंगे, छिद्र भरेंगे और ये न्यूनता दूर होगी। तो ईश्वर का संदेश ये है कि मनुष्यों को जो उनके अंदर कलेशों के रूप में न्यूनताएं होती है, उन न्यूनताओं को वो दूर करें। दूसरा संदेश दिया है हृदयस्य छिद्रम। हृदय की जो न्यूनता है, हृदय की न्यूनता को इस रूप में समझना चाहिए जो ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं होती, दूसरे सांसारिक लौकिक व्यक्ति मनुष्यों में प्रीति होती है। व्यक्ति धन को ईश्वर से अधिक महत्व देता है, अपने संबंधियों को ईश्वर से अधिक महत्व देता है, ईश्वर का महत्व उसकी दृष्टि में इतना नहीं होता। तो ये न्यूनता है, ईश्वर की उपासना में कमी है। तो इस न्यूनता को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ईश्वर का महत्व कैसे बढ़े,
और धन संपत्ति या दूसरे चेतन प्राणियों का महत्व कैसे कम हो। तो इसका उपाय ये है कि ईश्वर के विषय में वो अधिक से अधिक स्वाध्याय चिंतन मनन करे। और ये जितने दूसरे जड़ चेतन पदार्थ हैं वो अनित्य है, हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, अल्पज्य हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हर समय हमारे साथ रहता है, सहायता देने के लिए उद्यत रहता है। इस रूप में बार बार विचार करेंगे तो ये न्यूनता दूर होगी और ईश्वर के प्रति प्रेम रुचि बढ़ेगी। और प्रेम रुचि के बढ़ने से फिर निष्कामता भी उसके जीवन के अंदर आएगी। और जो निष्कामता से कर्मों को करेगा वो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और तीसरी बात बताई कि मनसो अति तृणम। जो मनुष्य शरीर से, मन से, वाणी से अनेक प्रकार की हिंसाएं करते हैं, वितर्क उत्पन्न करते हैं, उन वितर्कों को भी दूर करने का संदेश, आदेश ईश्वर ने दिया है कि मनुष्यों को वो वितर्क जो हिंसा रूप में होते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, वो उनको दूर करें। और उनको दूर करने का उपाय भी बताया गया है। प्रतिपक्ष भावना करें, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, कि यदि हम शरीर से, मन से, वाणी से हिंसा करेंगे तो इससे अत्यंत दुख, अत्यंत अज्ञान की प्राप्ति होगी। और एक बात मंत्र के अंदर दी है, मंत्र के भावार्थ में, कि ईश्वर की उपासना और ईश्वर की आज्ञा पालन एक ऐसा साधन है जिससे कि व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी आश्रम में रह रहा है, यदि उसके मन इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं तो उसका उपाय है कि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, ईश्वर की उपासना करे, उसके आश्रम में उसके वर्ण के जो जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, उनको अच्छी प्रकार से पालन करे और प्रीतिपूर्वक पालन करे, ईश्वर में प्रेम रखते हुए। तो इससे उसका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा। और मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होने से वो जिस भी कार्य को प्राप्त करना चाहेगा, जिस भी सफलता को प्राप्त करना चाहेगा, उसको वो प्राप्त कर लेगा। आज तीसरे मंत्र का विचार करेंगे। इस मंत्र में दिया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर 36वें अध्याय में ये गायत्री मंत्र के साथ ये जो 3 शब्द हैं भूर्भुवः स्वः, ये भी दिए हैं। इनको महाव्याहृति कहा जाता है। व्याहृति उसको कहते हैं जो एक शब्द के अनेक, जिस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसको व्याहृति कहते हैं। और महाव्याहृति वो हो जाएगी जिसके और भी अधिक अर्थ होते हों। भूर्भुवः स्वः के आपको शास्त्रों के अंदर अनेक अर्थ मिलेंगे। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक, ज्ञान, कर्म, उपासना, सत्व, रजस, तमस, और भी अनेक अर्थ आपको भूर्भुवः स्वः के मिलेंगे। इस कारण से इनको महाव्याहृति कहा जाता है। तो मंत्र के अंदर यहाँ पर भूर्भुवः स्वः का अर्थ किया है, भू का अर्थ किया है कर्म विद्या, भुवा का अर्थ किया है उपासना विद्या, और स्वः का अर्थ किया है ज्ञान विद्या। मनुष्यों को तीनों विद्याएं प्राप्त करके फिर ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में तत्पर होना चाहिए। ज्ञान साधन होता है और कर्म और उपासना साध्य होते हैं। यदि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर पाएगा। ठीक ज्ञान होने पर ठीक कर्म करेगा, ठीक ज्ञान होने पर ठीक उपासना करेगा, गलत ज्ञान होने पर गलत कर्म करेगा, गलत ज्ञान होने पर गलत उपासना करेगा, दूसरे पदार्थों की उपासना करेगा। तो ज्ञान मूल है। और
यहाँ पर स्वः का अर्थ किया है ज्ञान विद्या। ज्ञान विद्या से अर्थ लेना चाहिए कि ऐसी विद्या जिससे कि हमें ज्ञान क्या होता है उसके बारे में पता लगे। जैसे योग विद्या होती है, योग विद्या का मतलब ऐसी विद्या जिसमें योग के स्वरूप के बारे में पता लगे, योग प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं, योग में कौन कौन से विघ्न हैं, जिसमें ये पता लगे, वो क्या हो जाएगा, योग विद्या। इसी प्रकार से ज्ञान विद्या, ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो वो तत्व ज्ञान क्या होता है, जिससे किसी वस्तु का ठीक ठीक बोध हो, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को प्राप्ति का क्या उपाय है, उस तत्व ज्ञान में विघ्न बाधाएं कौन कौन सी है, तो वो सब ज्ञान विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। एक शाब्दिक ज्ञान है, संख्यात्मक ज्ञान है। संख्यात्मक ज्ञान को हम तत्व ज्ञान में कैसे बदलें, वो भी ज्ञान विद्या के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्यों को अनेक विषयों में संशय होता है, लौकिक क्षेत्र में भी होता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होता है। ईश्वर न्यायकारी है नहीं है, संशय रहता है। ईश्वर रक्षक है नहीं है, संशय रहता है। मोक्ष है नहीं है, संशय रहता है। कर्मों का फल मिलता है, पूरा पूरा नहीं मिलता, इसमें संशय रहता है। तो संशय रहने के कारण, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास न होने के कारण, ईश्वर पर विश्वास न होने के कारण और अच्छे कार्यों पर विश्वास न होने के कारण व्यक्ति अपने कार्य को दृढ़ता से नहीं कर पाता, ढीला ढीला वो चलता है। तो संशयों को दूर करना चाहिए और तत्व ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। तो उसके उपाय शास्त्रों के अंदर बताए हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इससे ज्ञान शुद्ध होता है। और भी उपाय बताए हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। तो इन उपायों का हम अनुष्ठान करेंगे तो उससे क्या है, ज्ञान शुद्ध होगा। और ज्ञान शुद्ध होने पर हम ईश्वर की उपासना अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान भी शुद्ध है। ईश्वर को किसी विषय में संशय नहीं है, भ्रांति नहीं है। तो हम यदि ज्ञान शुद्ध से युक्त होकर यदि व्यवहार में प्रवृत्त होंगे तो ईश्वर की ये उपासना होगी और हम और अच्छे स्तर की उपासना कर सकेंगे। दूसरी भूहु का अर्थ किया है कर्म विद्या। कर्म विद्या, कर्म कौन कौन से होते हैं, पाप कर्म कौन से होते हैं, पुण्य कर्म कौन से होते हैं, सकाम कर्म कौन से होते हैं, निष्काम कर्म कौन से होते हैं, मिश्रित कर्म कौन से होते हैं, सकाम कर्मों का फल क्या होता है, निष्काम कर्मों का फल क्या होता है। और यदि हम ज्ञान विद्या के अंदर भी लें तो तत्व ज्ञान का फल क्या होता है, तत्व ज्ञान से क्या मिलता है और मिथ्या ज्ञान से क्या मिलता है। मिथ्या ज्ञान रहेगा तो बंधन में रहेंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा तो विवेक, ख्याति और विप्लवा हानोपाय, दृढ़ तत्व ज्ञान वो मोक्ष का उपाय है। इसी प्रकार से सकाम कर्मों का फल क्या है, मिश्रित कर्मों का फल है क्या है, वो सब जानना। और सकाम कर्म से निष्काम कर्म हम कैसे बनाएं, उसका क्या उपाय है, वो सब कर्म विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो मनुष्यों को कर्म विद्या भी जानना चाहिए और सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, धीरे धीरे निष्काम कर्म करने की योग्यता बनानी चाहिए, क्योंकि जो सकाम कर्म है वो बंधन का कारण है। और निष्काम कर्म करने का उपाय, एक तो संकल्प है कि मुझे ईश्वर जैसे कर्म करने हैं, ईश्वर जैसे स्वभाव को धारण करना है। जैसे ईश्वर धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म को स्थापित कर रहा है, मुझे भी वैसा कार्य करना है। जैसे ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, रक्षक है, मुझे भी वैसा बनना है, मैं वैसा कर रहा हूँ। ऐसी भावना बनाए रखना, ये निष्काम कर्म का स्वरूप है। और तीसरा बताया उपासना विद्या। मनुष्यों को उपासना के विषय में भी जानना चाहिए। उपासना किसको कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप बैठते हैं तो उसको उपासना कहते हैं। समीप बैठने का मतलब जब हम किसी को अधिक महत्व देते हैं, किसी को अधिक प्रिय समझते हैं, किसी को अधिक हम आकर्षक समझते हैं, तो हम उसकी उपासना कर रहे होते हैं।
तो किसकी उपासना करनी है, किसकी उपासना नहीं करनी, ये शास्त्रों के अंदर बताया है। ईश्वर की उपासना करनी है, विद्वानों की उपासना करनी है, उनके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव है उनको धारण करना है, और जो जड़ की उपासना है उसको छोड़ना है, दुष्टों की उपासना को छोड़ना है, उनके दुर्व्यवहारों को हमें ग्रहण नहीं करना। और ईश्वर की उपासना हम कैसे करें, इसके उपाय भी शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं कि जितना हम ईश्वर के महत्व को समझेंगे उतना हम ईश्वर की उपासना करेंगे। कोई साधक केवल ईश्वर के एक गुण को ही लेकर चलता रहता है, और कोई दूसरा साधक है वो अनेक गुणों के ऊपर विचार करता है। तो जो ईश्वर के अनेक गुणों कर्मों के ऊपर विचार करता है उसकी दृष्टि में ईश्वर का महत्व अधिक होगा, और जो केवल ईश्वर के एक गुण को ही विचारता रहता है, दूसरे गुणों को नहीं लेता, वो ईश्वर उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाए ऐसा नहीं है। लोक में भी हम ऐसे देखते हैं, किसी के अंदर बहुत अधिक गुण है वो हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है, और किसी में एक ही गुण होता है तो उसका महत्व कम दिखाई देता है। तो जो हम संध्या करते हैं, यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, जो हमारी वैदिक दिनचर्या है, जिसके मंत्रों के अंदर थोड़े ही शब्दों में बहुत ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया है, थोड़े ही समय में हम ईश्वर के बहुत से गुण कर्म स्वभावों से परिचित हो जाते हैं, तो उससे हमारा महत्व ईश्वर के प्रति बढ़ता है। इसलिए जो हमारी वैदिक दिनचर्या है उसको श्रद्धापूर्वक मंत्रों को अर्थ भावना बनाते हुए करना चाहिए, तो उससे ईश्वर का महत्व बढ़ेगा और उसकी उपासना करेंगे। तो मंत्र में भाष्य के अनुसार मनुष्यों के लिए संदेश ये है कि मनुष्य तीनों विद्याओं को प्राप्त करके अपने सामर्थ्य को देखते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, ईश्वर की उपासना करे। जितना सामर्थ्य है वो सकाम अच्छे कर्मों को करे, जितना सामर्थ्य है उतना निष्काम कर्मों को करें, जितना सामर्थ्य है उतना तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान संबंधिनी विद्याओं का सम्यक ग्रहण कर संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विद्याओं को ग्रहण करने के काल में वो ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते। विद्याओं को ग्रहण करने के काल में भी ईश्वर के साथ संबंध जुड़ेगा, वो संध्या उपासना करेंगे, क्योंकि उस समय वो ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, विद्याओं के ग्रहण के काल में अहिंसा रूपी ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये विद्याएं प्राप्त नहीं होगी। तो उस काल में भी ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है, और इन विद्याओं को प्राप्त करने के बाद वो अच्छी प्रकार से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ पाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान शुद्ध होगा, कर्म अच्छे होंगे और उपासना भी ईश्वर के प्रति और अच्छी होगी। तो इस प्रकार से विद्याओं को प्राप्त करके जो परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को युक्त करते हैं तथा अधर्म, अनैश्वर्य और दुख स्वरूप मलों को छुड़ाकर धर्म, ऐश्वर्य और सुखों को प्राप्त होते हैं, उनको अंतर्यामी जगदीश्वर आप ही धर्म के अनुष्ठान और अधर्म का त्याग कराने को सदैव चाहता है। अर्थात जो मनुष्य पूरी शक्ति से धर्म का पालन करते हैं, अच्छे अच्छे ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं और स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और इसके साथ साथ वो स्वाध्याय आदि तो करेंगे ही, तो ऐसा करने पर ईश्वर चाहता है, अर्थात उनको अंदर बैठा हुआ धर्म की प्रेरणा देता है, धर्म में लगन लगाता है, धर्म में रुचि उत्पन्न करता है, और जितना अधिक वो करेंगे उतनी धर्म में क्या है, रुचि बढ़ेगी। और जितना अधर्म का आचरण करेंगे,
जितने दुर्गुणों से युक्त होंगे उतना धर्म में रुचि कम होती जाएगी, अधर्म में, बुरे कार्यों में रुचि बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम तीनों विद्याओं को ग्रहण करके फिर पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। इस मंत्र में ये संदेश दिया है। यहीं तक